बेटा? ITI से टपैयन से। हाँ। नाम का है? नसीब। नसीब। हाँ पता है आपको चुनाव आ गए? हाँ पता है? हाँ। ये तो माहौल लग रहा हो, तुम घूम रहे हो, ये मिल रही टोपी वोपी, बटन लगी अबे के नहीं बटी? नहीं बटी। अबे नहीं बटी। नहीं। कुछ पानी की है, कुछ बिजली की है, रोडों की समस्या ज्यादा है। रोड की समस्या ज्यादा है। रोड की नालियों की। साइड जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सड़क तो ठीक ठाक है फिलहाल। गलियों में काफी परेशानी है। अंदर वाली साइड। अंदर गलियों में ज्यादा परेशानी, नालियों की ज्यादा है, साफ सफाई ज्यादा, गंदगी ज्यादा है। मूलभूत समस्या पानी की है यहाँ पर। पानी नहीं है, मतलब पानी की समस्या है। जो हैंडपंप है नहीं है यहाँ पर, जो हैंडपंप थे उखाड़ के कभी ना उन्हें सुधरवाया गया ना बनाया गया। ऐसा होता कि यहाँ पे दोबारा प्याऊ की व्यवस्था की जाती। अब पूरी गर्मी भर सभी लोगों की समस्या है, तो ये टैंकर को पार्षद से व्यवस्था का महापौर के द्वारा कराया जाना चाहिए। हैंडपंप की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं पीछे की तरफ रहता हूँ MSN स्कूल के पास, वहाँ मेरे इधर पाइपलाइन भी नहीं है और टैंकर सिर्फ एक ही दो जन चलाते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में तो सिर्फ फ्री में आधा भी चलाते हैं टैंकर। ये था, लेकिन यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा हमने देखे थे अभी 2 महीने पहले, मतलब कुछ टैंकरों की फोटो यहाँ वायरल हो रही थी। वो टैंकर कौन पार्षद नहीं चलवा रहे हैं? पार्षद नहीं, ये प्रेम यादव, हमारे प्रेम भैया अल्लू भैया है, वो इस टेम्पो चला रहे हैं। उसमें बीजेपी का वो लोगो लगा था ना, वो प्रेम यादव भी चला रहे थे 5 सालों से। वो पानी की समस्या के लिए 4-5 सालों से प्रेम यादव ही स्वयं का टैंकर चलवा रहे हैं यहाँ पे। पार्षद जानते हैं पर सुनते कहाँ वो, सुनते नहीं थे वो है। अभी समस्या से अवगत कराया, जैसे कि सफाई नहीं हो रही है नालियाँ जैसे, अगर कोई सुनवाई जवाब नहीं मिला। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। अभी जैसे कि आप सबको पता है, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हो गई हैं। वार्ड के जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो भी अपनी अपनी गलियों में घूमने लगे हैं, उनके साथ साथ हम लोग भी घूमने लगे हैं, ये जानने के लिए कि आने वाले समय में वो नगर की सरकार किस प्रकार चुनने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 31 के ITI वाले क्षेत्र में। तमाम लोग, युवाओं को आप देख रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि आगे ये जो भी अपना पार्षद चुनेंगे या महापौर चुनेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनेंगे, या पुराने जो पार्षद रहे हैं या जो महापौर रहे हैं उन्होंने किस हद तक काम किया। ये नाम क्या है आपका? मोहम्मद अनीस जी, तो ये बताएं कि हम पहली समस्याओं पे बात कर लें। वार्ड नंबर 31 में मूलभूत समस्याएं क्या है? कुछ पानी की है, कुछ बिजली की है, रोडों की समस्या ज्यादा है। रोड की समस्या ज्यादा है। रोड की नालियों की। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सड़क तो ठीक ठाक है फिलहाल। गलियों में काफी परेशानी है। अंदर वाली साइड। अंदर गलियों में ज्यादा परेशानी, नालियों की ज्यादा है, साफ सफाई ज्यादा, गंदगी ज्यादा है। पुराने पार्षद को जानते हैं आप? वैसे जानते हैं? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा महेंद्रपुरी, मेरा जो कॉलोनी में मैं रहता हूँ, वहाँ लोग पुराने पार्षद जी को नहीं जानते हैं। कई बार मैंने लोगों से पूछा, इसलिए पूछ लिया कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी भैया, आपका नाम क्या है? शिवम यादव। जैसे इन्होंने बता दी, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, ठीक है, और आपको और कुछ लगता है? और कुछ समस्याएं हैं? मूलभूत समस्या पानी की है यहाँ पर। पानी नहीं है, मतलब पानी की समस्या है। जो हैंडपंप है नहीं है यहाँ पर, जो हैंडपंप थे उखाड़ के कभी ना उन्हें सुधरवाया गया ना बनाया गया। ऐसा होता कि यहाँ पे दोबारा प्याऊ की व्यवस्था की जाती। अब पूरी गर्मी भर सभी लोगों की समस्या है, तो ये टैंकर को पार्षद से व्यवस्था का महापौर के द्वारा कराया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। हमने देखे थे अभी 2 महीने पहले, मतलब कुछ टैंकरों की फोटो यहाँ वायरल हो रही थी। वो टैंकर कौन पार्षद नहीं चलवा रहे हैं? पार्षद नहीं, ये प्रेम यादव चला रहा है। हमारे प्रेम भैया अल्लू भैया है, वो इस टेम्पो चला रहे हैं। उसमें बीजेपी का वो लोगो लगा था ना, वो प्रेम यादव ही चला रहे थे 5 सालों से। वो पानी की समस्या के लिए 4-5 सालों से प्रेम यादव ही स्वयं का टैंकर चलवा रहे हैं यहाँ पे। पानी की ज्यादा समस्या है। पानी की अंदर नालियों की समस्या, इसमें पानी ज्यादा समस्या है। और पानी समस्या हमारे प्रेम यादव अल्लू भैया का सबसे ज्यादा सही हो रहा है पानी के लिए। तो अब समस्याएं तो ये निकल के सामने आ रही हैं, आगे किस प्रकार आप लोग वोट करेंगे, किस प्रकार चुनेंगे भैया, किसको वोट जाएगा, किन समस्याओं को हल कराने के लिए भाई कि ये समस्याएं थी ये खत्म कराएं, किस प्रकार से चुनेंगे भाई अपना पार्षद और महापौर दोनों लोग? जो अच्छा काम करेगा हम तो उसे ही चुनेंगे। जैसे निश्चय करना होगा ना, सोचना होगा कैसे निश्चय करेंगे भाई ये सामने वाला काम ठीक करेगा, क्योंकि चुनाव के समय क्या होता है, सब लोग आपकी गली में घूमेंगे, सब लोग अच्छे तरीके से भाषण देंगे, कैसे? वो तो मतलब ये ऐसा है कि उन्होंने मतलब पुराने पार्षद थे, अब जो उन्होंने ऐसा काम किया है तो मतलब नए पार्षद को मौका देंगे हम। पुराने पार्षद ने बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे कॉलोनी में तो बड़ी खिल्लियाँ उड़ती हैं उनकी। अब ऐसा है जैसे कहीं अच्छा काम किया है
कहीं नहीं किया है, तो उस हिसाब से लोग बोलते हैं। तो भैया सही कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, काम तो किया है पर ज्यादा नहीं किया है। नॉर्मली थोड़ा बहुत काम तो दुनिया करती है, तो वो उनने भी किया है। पर वोट देने का हक मेरे को है, तो मैं अपना वोट जिसको देना चाहूंगा। आपको तो बता नहीं सकता है किसको देना मैं चाहूंगा। पूछ नहीं रहा हूँ कि किसको देना है, किस प्रकार आप देंगे, किन मुद्दों को देंगे, हमने नहीं पूछा। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो हमारे इधर एक ही है, वो है पानी की समस्या। जो कि किसी से अपन किसी के पास जाते हैं पानी की समस्या लेके ना, तो आदमी अपनी समस्या नहीं सुनता है। जो और दूसरी बात, अपने यहाँ कहीं पर हेडपम्प भी नहीं लगे हुए हैं। जैसे किसी को अपन जल निगम में भी जाते हैं ना अपन एप्लीकेशन लेने, तो वो भी यही कहते हैं कि जाके अपने पार्षद से कहो कि पार्षद आएंगे जब कुछ होगा। पार्षद जी भी कहते हैं तो वहाँ कुछ होता नहीं, वो भी उनकी नहीं सुनते हैं। पर हमारे इधर कहीं हेडपम्प की बहुत ज्यादा समस्या है। मैं पीछे की तरफ रहता हूँ MS नेशनल स्कूल के पास, वहाँ मेरे इधर पाइपलाइन भी नहीं है और टैंकर सिर्फ 1 ही 2 जन चलाते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में तो सिर्फ प्रेम यादव भी चलाते हैं टैंकर। इससे पहले और कोई चलवा रहा ना, इससे पहले कोई नहीं चला रहा था। इससे पहले मैं यहाँ रहता था तो सरकारी टैंकर आता था मेरे इधर, तो अब वो भी नहीं आता है मेरे उधर की साइड, नीचे की साइड। सबसे बड़ी समस्या पानी की है और दूसरी समस्या ये है कि पूरी ITI की रोडें खुद ही पड़ी हैं बस। नगर निगम कहता है कि हमारे हर घर तक टैंकर पहुंच रहे हैं जहाँ पानी नहीं है। नगर निगम की अभी मैं आपको बताऊं तो आप लाइट चौराहे पे ही जाके देख लीजिए, नगर निगम के गमले टंगे हुए हैं लाइट चौराहे पर। वो गमले आप जाके देखिए तो एक इस तरफ लटका है तो दूसरा उस तरफ लटका है। उन्हीं की देखभाल नहीं कर पा रहे हो तो ITI में आगे क्या देखभाल करेंगे? जब अपने खुद के स्वयं बाहर नहीं कर पा रहे हैं देखभाल, तो दूसरे किसी के बाढ़ में जाके क्या देखभाल करेंगे? आप ये बताइए। आपने समस्या के बाहर भी जाके देख सकते हैं। नहीं, अगर ये बात सामने आई है, नगर निगम इसमें अगर बीच में इन्वॉल्व हो गया है, तो हमें जानना चाहते हैं झांसी स्मार्ट सिटी के नाम पे 1800 करोड़ रुपए खा गया, किस हद तक लगता है कि स्मार्ट बन गया है झांसी? सर ये बात तो आपकी सही है, जो पैसा आया हुआ है, पर झांसी को स्मार्ट बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि झांसी की एक तो आधे से ज्यादा जो नेता नगरी है उसी में घोटाला है। सबसे बड़ी बात तो जो पैसा आता है उतना लगता तो कहीं नहीं है, आपको भी पता है ये चीज तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो नगर निगम अपने आप को संभाले, जो उनके खुद के बाहर देख लो आप, लाइट चौराहे भी ज्यादा दूर की नहीं कह रहा मैं, अपने खुद बाहर जाके देख लें, उसके बाद कुछ समझे अपना। और मेरे वार्ड में तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, दूसरी समस्या रोड की है, तीसरी समस्या कभी भी लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है बीच रोड पर, वो सबसे बड़ी समस्या तो वही है, ट्रांसफार्मर नहीं हटाया जा रहा है। वो ट्रांसफार्मर कभी भी फट जाता है, मतलब कभी भी बंद हो जाता है, तो लाइट कभी घंटों घंटों चली जाती है हमारे इधर। मैं आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी हिंट दीजिए हमें आप। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे प्रेम यादव जो इस समय लहर चल रही है, वो प्रेम यादव के पूरे नौजवान युवक उनके साथ हैं, बूढ़े बूढ़े सबका आशीर्वाद उनके लिए है। सारे अपने जो मुसलमान भाई हैं सारे उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने घर तक हर चीज पहुंचाई है, आदमियों को एक एक चीज पहुंचाई है, जिसके लिए उन्होंने सारे व्यक्तियों के लिए हर कुछ किया है। सबके लिए घर तक गए हैं, सबके लिए घर घर जाके समस्याएं पूछी हैं, सबके लिए समस्या पे खड़े उतरे हैं। किसी के यहाँ शादी है उनके यहाँ उनकी मदद करना, किसी के यहाँ सब चीज शाम को वो हर घर में जाते हैं, हर कहीं व्यवस्था करते हैं सब लोगों को। इस समय उनकी जो भी है प्रेम यादव का ही इस समय बाद नंबर भैया की बात से निकल के सामने आ रहा कि भैया प्रेम यादव की हवा ज्यादा है, और भाई दूसरे किसी व्यक्ति के समर्थक नहीं है यहाँ। भाई साहब कह रहे थे अभी हाल के बीजेपी वाले कुछ लोग आ रहे हैं, हालांकि पास में नहीं पास में वैसे दफ्तर क्या लग रहा भैया? महापौर का बताएं, चलो पार्षद को छोड़ें, कि आगे कुछ बदलाव होगा कि बस पुराना रिपीट हो जाएगा? महापौर को का तो पता नहीं है, पर हमारे वार्ड में पानी की समस्या है, जैसे ITI में पीछे, और यहाँ पे कोई कुछ काम कराता नहीं है। इससे पहले कोई मतलब टैंकर वैंकर आते नहीं है, पर प्रेम यादव के टैंकर 5 साल से चल रहे हैं। तो और कोई पार्षद जो पहले थे तो उनके चलते नहीं थे, तो वो पहले काम करा रहे हैं सही, तो ऐसा लगता है हम तो उन्हीं को भैया का व्यक्तिगत विचार है कि भाई हम प्रेम भैया को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने हमारे लिए काम किया है, तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। फिलहाल ये चर्चा पूरी एक साइड इसलिए झुक रही है क्योंकि दूसरे लोग आना नहीं चाहते, ऑन कैमरा कोई बोलना नहीं चाहता है। हालांकि हमने जो पास में इनका बीजेपी का यहाँ पे दफ्तर खुला है, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 31 से, उनको भी जानकारी पहुंचाई कि भैया वो भी आए, अपनी बात रखें। ये समस्याएं जो निकल के सामने है इनका आप लोगों ने बता दिया भाई समर्थन। और कोई बात बाढ़ से संबंधित कोई रखना चाहता है भाई? नहीं, बोलने में हिचकिचाना क्यों है भाई? हाँ, क्या कह रहे भैया? भैया हल्लू भैया ही जीतेंगे इधर से। तो क्या है कि मैनपुरी कॉलोनी की जो रोडें हैं पूरी खराब हो चुकी हैं, और क्या है जो पिछले पार्षद है उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं करवाई। उन्होंने रोड आप जानते हो पुराने पार्षद? हाँ जानते हैं ना। मैनपुरी कॉलोनी के लोग जानते नहीं है ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। मैं मैनपुरी कॉलोनी से हूँ ना। मैं भी मैनपुरी कॉलोनी से हूँ, लेकिन वहाँ आधे से ज्यादा लोग नाम नहीं जानते क्योंकि वो घूमते ही नहीं है। वो क्या आप जाके देखें रोड वहाँ की कैसी है। रोडें तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझे नहीं। मैंने ये पूछा है कि आप पार्षद जी को जानते हैं जो पुराने हैं,
क्योंकि क्या है कि उनका काम घूमना होता है क्षेत्र में, इसलिए उन्हें कोई जानता नहीं, इसलिए आपसे पूछा कि आप जानते हैं। पार्षद जानते हैं पर सुनते कहाँ है वो। सुनते नहीं थे वो, है कभी समस्या से अवगत कराया, जैसे कि सफाई नहीं हो रही है नालियां जैसे, बहुत अगर करवाया, बहुत करवाया, कोई सुनवाई नहीं। जवाब नहीं मिला कुछ? नहीं। हाँ कुछ कह रहे भैया? हाँ नहीं नहीं कुछ कह रहे थे आप। वैसे तो प्रेम यादव जी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि वो काम भी कराते हैं, पार्षद नहीं है फिर भी काम करा रहे हैं। देखिए पानी बांटते हैं फ्री, जैसे किसी लड़की की शादी हुई तो वहाँ भी जाते हैं, किसी गरीब के अगर कुछ हो गया तो वहाँ भी जाते हैं, और रोडों की लाइटें भी सही कराई। आपने भैया डस्ट कहाँ डलवाई है? कहीं ITI में डलाई है। हाँ मैंने खुद डाली है, उन्होंने मेरे को आदेश दिया था कि आप डस्ट डाल के आओ। मैंने नए गांव पे डाली है, मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं कछियाने मोहल्ले में डाली है, और यहाँ रविंद्र लोग के घर के पास डाली है। मैंने हर जगह मैंने ही डस्ट डाली है सब जगह। मतलब अच्छा काम किया उन्होंने, रोड गड्ढे भरने का काम उन्होंने किया है तो बिना पार्षद के भी उन्होंने नहीं काम किया है। तो आप लोग उनके समर्थन में इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे, सीधी टक्कर किस कैंडिडेट से लग रही है? कि कोई निर्दलीय है कि बीजेपी से? क्योंकि क्या है कि बीजेपी के टिकट के लिए बड़ी होड़ मची थी नगर निगम के पास होने के लिए, तो ये इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। सर बीजेपी की होड़ से कोई मतलब नहीं है। देखिए बीजेपी अपनी जगह है, जो ये वो वाले चुनाव नहीं है कि इसमें चुनाव जिनसे ज्यादा हो। भाई ये अपनी जान पहचान वाले चुनाव है, वार्ड के चुनाव है, मतलब तो इसमें जान पहचान ज्यादा चलेगी, जिसने काम किया होगा। एक तो देखिए आप खुद सोच लीजिए, जिस इंसान पार्षद भी नहीं है वो अपनी जेब का बेफालतू पैसा खर्च कर रहा है। बरसात में उसने पैसा खर्च किया, अगले ने गर्मियों में खर्च किया, सारे मतलब जहाँ की भी लाइट खराब वो लाइट सही कराई अगले ने। तो आप ये समझ लो इंसान उसको ही चाहेगा ना। जैसे आपके घर पे कुछ होता है, कुछ आपके घर के बाहर कुछ खराब हो गया, तो आप किसी इंसान को बुलाओ तो आप तो यही चाहोगे कि वही इंसान बने, कि वो बिना पार्षद के भी काम कर रहा है, तो पार्षद बनने के बाद कितना काम करेगा, ये आप भी सोच सकते हो ये चीज। तो मैं तो चाहूंगा प्रेम यादव को वोट देना। भैया सभी युवा जो यहाँ खड़े हैं, ITI अभी हम यहाँ पे हैं नवी मार्ट के पास, यहाँ लोगों की जो एक मत जा रहा है वो प्रेम भैया की ओर जा रहा है। उनकी पत्नी जी यहाँ से खड़ी हुई हैं, और फिलहाल और कोई कहाँ से बेटा? ITI से तपैयन से। हाँ। नाम का है? नसीम। हाँ पता है आपको चुनाव आ गए? हाँ पता है? हाँ की तो माहौल लग रहा हो, तुम घूम रहे हो, ये मिल रही टोपी वोपी बटन लगी अबे के नहीं बटी? नहीं बटी। अबे नहीं बटी? नहीं। कितने में पढ़ते हो? 3 में पढ़ते हो? हाँ। फिलहाल तो ये चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, और इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं। और ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप यदि YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।